ये वीडियो कास्टिंग काउच के बारे में नहीं है, ये उससे भी ज्यादा सीरियस टॉपिक पर है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। अभी पवन सिंह का जब वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को गाली देने लगा कि यार वहां पर तो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री जैसी जगह पे ही होता है और बड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं होता है, देन यू आर रॉन्ग। ये वाला वीडियो देखिए। ये है साउथ के एक्टर्स मोहनलाल और ममूथी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार्स। मलयालम के ये सुपरस्टार्स फ्रंट रो में बैठकर कितने भद्दे और क्रीपी जेस्चर्स कर रहे हैं ओपनली इन फ्रंट ऑफ कैमरास वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग। और ये है बादशाह ऑफ बॉलीवुड जो जबरदस्ती ओवर शिवलरी दिखा रहे हैं, बट इन रियलिटी ही इज डिसरेस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज। Would like to date you? Yes. You're married. Absolutely not. और यहाँ पर भी कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी नहीं है, इट्स लेडी गागा एंड क्लियरली शी इज नॉट कंफर्टेबल। अब कुछ एक्ट्रेसेस इस तरह की जबरदस्ती की फ्लर्टिंग के सामने इतराती रहती हैं, जबरदस्ती हंसती रहती हैं। What kind of thought you have कि यार मेरा ड्रीम मैन हो तो ऐसा हो। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी केबीसी का अगर होस्ट होगा चलेगा? है। और जरूरी नहीं है कि हर कोई इस तरीके की हरकत को हंसी में उड़ा दे। और जो हंस भी रही हैं, क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही हो, किसी फिल्म से ना निकाल दे, कहीं करियर ना खत्म कर दे। Katrina, before you go, can I give you a goodbye kiss? I'll just come back. No, to please, that. please, please. तो असली फीलिंग दिखाने से अच्छा है कि इग्नोर करो और सेफ ऑप्शन है हंसते रहो। और पब्लिक को लगता है कि अगर इन एक्ट्रेसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर ये हंस रही हैं तो फिर हमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ नॉर्मल है। अरे भाई जिसको टच किया है वही तो केस करेगी। उसने तो कह दिया कि मैं आपकी बात को यहीं खत्म करती हूँ। एंड यू नो द सैड पार्ट इज कि सारे इंसिडेंट्स ऑन कैमरा लोगों के सामने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को, ऑडियंस को इसमें कुछ भी अटपटा या फिर गलत नहीं लगता है। इनफैक्ट दे क्लैप ऑन दिस। ऐसे इंसिडेंट्स को वायरल शॉट कहा जाता है। वायरल हो गया। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक्ट्रेसेस ऑन स्क्रीन जब इन्हीं लोगों के साथ किसिंग सीन्स करती हैं, उन्हें खुद को छूने देती हैं, तो फिर ऑफ स्क्रीन ये करने में आखिर क्या प्रॉब्लम है। बड़े बड़े एक्टर बॉलीवुड के डांस करते हैं तो जिस समय वो उठाते हैं गोदी में, उस समय उनके हाथ में दस्ताने होते हैं क्या? भाई ऐसे तो फिर ऑन स्क्रीन कोई किसी को गाली दे दे तो फिर ऑफ स्क्रीन भी उसे गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई अगर ऑन स्क्रीन किसी को मारता है तो फिर ऑफ स्क्रीन भी उसे अगर 2-4 थप्पड़ मार दिए या फिर उसे मार ही डाला तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब कुछ भी। और ये वाला वीडियो देखिए। ये वीडियो एक किसिंग सीन के रिहर्सल का है एंड एज यू कैन सी द फीमेल एक्टर इज ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट। मेल एक्टर को सीन एक्सप्लेन करने के बहाने से ये महाशय खुद उस एक्ट्रेस को किस कर रहे हैं। और ये वाली जो विशियस स्माइल है ना, इससे साफ साफ पता चलता है कि ही इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और ये ऑलमोस्ट हर एक फीमेल एक्ट्रेस की कहानी है, चाहे फिर वो नॉर्थ की हो या फिर साउथ की हो, चाहे वो बड़ी हीरोइन हो या फिर छोटी हीरोइन हो। बस फर्क इतना है कि उसका कोई वीडियो शायद हमारे सामने ना आए और बेइज्जती के डर से, एम्बैरेसमेंट के डर से ये हीरोइन अक्सर इस बारे में बात नहीं करती हैं और चुप रह जाती हैं। एंड दे सफर इन साइलेंस। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स अगर एक ढूंढोगे तो 10 मिलेंगे और इंडस्ट्री में नाम खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे तो बहुत नकचड़ी है, इसके साथ काम करना तो बहुत डिफिकल्ट है, इसे तो हर चीज से प्रॉब्लम है और शायद आगे उसके साथ कोई काम न करना चाहे। बस इसी डर से फीमेल एक्ट्रेसेस इस तरीके की बदतमीजियों को सहती रहती है और अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए हंसी का सहारा लेती है। तेलुगु एक्टर नंद्रमुनि बालकृष्ण, जिसे बाल्या के नाम से भी जाना जाता है, जब उसने एक्ट्रेस अंजलि को ऑन स्टेज बदतमीजी से धक्का मारा तो एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या और वो हंसने लगी। नाउ ये साफ साफ दिख रहा है कि वो इतने बड़े पावरफुल स्टार के साथ पंगा नहीं लेना चाहती थी और अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो हंसने लगी। फिल्म के प्रोड्यूसर नागा वामसी ने इस धक्के को एक फ्रेंडली जेस्चर बताया। आई एम श्योर अगर मुक्का मारते तो उसे भी एक लविंग जेस्चर बताते। बाद में एक्ट्रेस अंजलि ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया जिसमें अगेन उसने बाल्या के तारीफों के कसीदे पढ़े। अब ये तो हर कोई कह सकता है कि ये साफ साफ प्रेशर में दिया गया स्टेटमेंट था। जस्ट लाइक नाउ एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पवन सिंह को भी माफ कर दिया है। मेल एक्टर इस तरीके की बदतमीजी करता है उसका तो कुछ नहीं होगा, बल्कि जो फीमेल एक्टर है उसका करियर खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू गो बाय द हिस्ट्री देन ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर हीरोइंस ने ओपनली आकर उनके साथ हुए बदतमीजियों को मीडिया के सामने रखा है और उनके साथ हुआ क्या, आखिर उनका करियर भी खत्म हो गया। और ऐसे हीरोज जिन्होंने ऐसी हीरोइंस को कभी किसी हीरोइन के सपोर्ट में आकर खड़े हुए हैं, उनका भी करियर खत्म कर दिया गया। इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई बात करने से कतराता है, इंक्लूडिंग द फीमेल एक्ट्रेसेस देमसेल्व्स। और जैसा कि मैंने बताया कि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कास्टिंग काउच, इट इज अबाउट रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एट वर्क प्लेस।
क्योंकि जब हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में इस तरीके की कोई मेल कॉलीग किसी फीमेल कॉलीग के साथ बदतमीजी करता है तो फिर हंगामा मच जाता है, लेकिन जब सेम चीज़ किसी फिल्म इंडस्ट्री में कोई मेल एक्टर किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ करता है, देन nobody bats an eyelid. Well, the female actors struggle in silence. हेलो, मैं हूं तनुश्री एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी फिल्मों की कहानियों की भी बात करें तो हमेशा मेन लीड हीरो ही होता है और जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं उनका रोल एक साइड कैरेक्टर की तरह होता है। दे आर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक आई कैंडीज। फीमेल लीड का काम होता है स्किन शो करना, नाचना, गाना, हंसना, बोलना और ऑडियंस को अपनी बॉडी से, एक्टिंग से कम बल्कि अपने कर्व्स दिखाकर एंटरटेन करना। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि इट इज द हीरो हु ब्रिंग्स द बिजनेस टू द फिल्म। In films, the fact of the matter is that your fee is connected to your ability to fill the theater. ओके, चलिए मान लेते हैं कि इट इज़ द हीरो हु ब्रिंग्स द बिजनेस और इसीलिए हीरो की ज़्यादा कदर होनी चाहिए ऑन स्क्रीन, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हीरोइंस को या फिर फीमेल एक्टर्स को आप ऑन स्क्रीन सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ऑफ स्क्रीन भी उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही मिले, उसकी इज्जत कम है हीरो से। Now, there have been many incidents in the past where our leading ladies have been openly mistreated and insulted by their own filmy colleagues. फिर चाहे वो 60s में 15 साल की रेखा को 30 साल के बिस्वजीत ने ऑन स्क्रीन ऑन शूट जबरदस्ती किस किया हो। जी हाँ, ये फिल्म थी अनजाना सफ़र जो बाद में दो शिकारी के नाम से रिलीज़ हुई थी और इसमें रेखा को कास्ट किया गया था ऑपोजिट बिस्वजीत एंड रेखा वाज ओनली 15 years ऑफ एज दैट टाइम। और हम सब जानते हैं कि रेखा को ज़बरदस्ती उनकी माँ ने फिल्मों में धकेल दिया। शी वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। लेकिन एनीवेज तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इसमें एक रोमांटिक सीन का पिक्चराइजेशन होना था और एकदम से फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस रोमांटिक सीन में एक किसिंग सीन भी ज़बरदस्ती ऐड कर देते हैं और इसके बारे में उन्होंने हीरो को तो बता दिया, लेकिन हीरोइन जिसे बताना और जिसकी परमिशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उसे ही नहीं बताया। तो एकदम से सीन शुरू होता है और हीरोइन और हीरो अपने डायलॉग बोलते हैं और जैसे ही डायलॉग ख़त्म होने वाला होता है बिस्वजीत ने एकदम से रेखा को अपनी तरफ खींचता है और उसे ज़बरदस्ती किस कर देता है। और सिर्फ किसी नहीं होता बल्कि 5 मिनट तक कैमरा रोल होता रहता है। सेट में जो क्रू मेंबर्स थे जो ज़्यादातर मेल थे वो सीटियां बजा रहे हैं जैसे कुछ महान कर दिया हो। एंड रेखा वॉज ओनली 15 और फिर कोई भी हो चाहे वो 15 साल का हो या फिर 25 साल का हो, किसी के साथ भी एकदम से ऐसा कोई इतने लोगों के बीच में और कोई भी ऐसे हरकत करेगा तो वो एकदम शॉक में चला जाएगा। रेखा भी एकदम से शॉक में चले गई और एम्बैरस्ड फील करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। बाद में जब मीडिया ने बिस्वजीत से पूछा तो उन्होंने पूरा ब्लेम डायरेक्टर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। जब डायरेक्टर से पूछा गया तो उसने प्रोड्यूसर पर ब्लेम कर दिया और इसी तरह से हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम शिफ्ट करता गया और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा सरप्राइजिंगली। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? अपने ही कॉलीग को इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट करना, इस तरीके के बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? और इसके बाद भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। 90s में रिचर्ड गियर का शिल्पा शेट्टी को ऑन स्टेज ज़बरदस्ती किसिंग वाला इंसिडेंट हो, जहाँ पर रिचर्ड गियर का तो समझ में आता है उनके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी क्रिमिनल केस कर दिया गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे किस करने वाले थे और अगर वो किस कर रहे हैं तो मैं उनको पुश तो नहीं कर सकती। क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम एंड मी, देयर स्टिल इज अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम एंड मी। फिल्म ताल के शूट के दौरान भी सुभाष घाई का जबरदस्ती ऐश्वर्या को छूने के तरीके ढूंढना, मतलब अनिल कपूर और अक्षय खन्ना भी सामने हैं लेकिन उन्हें छोड़कर ऐश को ही पकड़ना है। और अगर रूमर्स की माने तो इस बात पर सलमान खान जो उस वक्त ऐश्वर्या के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे वो इतने नाराज हो गए सुभाष घाई से कि एक पार्टी में उन दोनों के बीच में एक ड्रंकन कॉन्फ्रंटेशन हो गया और शराब के नशे में दोनों ने एक दूसरे से मारपीट की और सलमान खान ने सुभाष घाई को थप्पड़ भी जड़ दिया। लेकिन उसके बाद सलमान खान के फादर सलीम खान ने उन्हें समझाया बुझाया और तब तक उनका और ऐश्वर्या का ब्रेकअप भी हो गया था। तो उसके बाद दोनों ने आपस में पैचअप कर लिया एंड दे केम टुगेदर एंड कोलैबोरेटेड फॉर द फिल्म युवराज। और इसके प्रीमियर के दौरान सुभाष घाई ने अपने पुराने थप्पड़ का बदला भी ले लिया। अब भले ही मजाक में सही। एंड यू नो इन मेल एक्टर्स का इन फीमेल एक्टर्स की बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट न करने का जो सबसे मेन रीज़न है ना वो ये है कि इनके इस तरीके के मिसबिहेवियर को कोई कॉल आउट ही नहीं करता है। मतलब हमारे यहाँ पर तो जब मीटू हुआ था तब एक्ट्रेसेस ने कैसे कैसे आरोप लगाए फिल्म मेकर्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, लेकिन उसी के बारे में कुछ नहीं हुआ। तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है सबके नज़र में और एक्ट्रेसेस खुद इसके बारे में बात नहीं करती है तो फिर लोग तो क्या ही बात करेंगे।
जब कोई हीरोइन नई नई इंडस्ट्री में आती है तो उसे लगता है कि कहीं कोई नेगेटिव इमेज ना बन जाए, किसी ने गलत तरीके से छू लिया या अननेसेसरी क्लोज आने की कोशिश की, मिसबिहेव किया, सब कुछ एक फेक हंसी के नीचे दबा देती हैं, डम बनकर हंसती रहती है। और अगर कोई इस तरीके के बिहेवियर को कॉल आउट भी करता है तो वो खुद अपने मेल कॉलीग को सपोर्ट करती हैं, उसे डिफेंड करती हैं, क्योंकि आगे काम भी तो चाहिए। Boney Kapoor incident, yeah, that was really funny because it was blown out of proportion. It was nothing like that. और बड़ी हीरोइंस का भी यही हाल है, क्योंकि अब वो जिस पोजीशन में है वहां पर खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ है और वो नहीं चाहती कि जहां पर लोग उन्हें एक आइकॉन की तरह देखते हैं अब उनकी इमेज एक विक्टिम की बन जाए। आफ्टर ऑल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ उनके टाई-अप्स है और उनकी इमेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और फिर अगर इस बीच कोई सुपरस्टार उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है या फिर कोई बॉलीवुड का बिग शॉट उनका हस्बैंड बन जाता है, तब ये बदतमीज लोग उनके बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के डर से अपनी पूंछ अपनी टांगों के बीच में वैसे ही दबा लेते हैं। तो भले ही सिचुएशन उनके लिए बदल जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बाकी एक्ट्रेसेस के लिए सिचुएशन और हालात अभी भी वही हैं। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट अभी भी फीमेल एक्टर्स के साथ चल ही रहा है, फिर चाहे वो सेट पर मेल एक्टर को बेटर वैन और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो और फीमेल एक्टर को कम सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो। On a set, why is the male actor getting a better car than me? Why is his room bigger than me? He completely understands seniority, but then a senior female also should be treated with that respect. या फिर प्रेगनेंसी में भी उनके कंफर्ट को इग्नोर करके उन्हें एक स्किन शो मटेरियल की तरह ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए अनकंफर्टेबल कपड़े पहनने पर मजबूर करना हो। Very, very tight clothes. But if we don't wear such tight clothes for one small scene, nothing's going to matter. या फिर एक न्यू मॉम को अपने लिए प्रैक्टिकल और जेन्युइन वर्किंग आवर्स की डिमांड करने पर फिल्म से ही निकाल देना हो। Our minimum shifts are 12 hours, including hair, makeup is 14 hours. Then you have travel. So basically you're out of the house 16 hours. So either you travel with your child to the shoot location where it's dusty, hot, you sit in a vanity van, or you don't see your child. Time and again, these female actors have been treated like second-class citizens by their very own filmy colleagues. और यहाँ पर तो हम पे पैरिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर तो बेसिक इज्जत ही नहीं मिल पा रही है। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे एक्ट्रेसेस ने एक नायाब तरीका इजाद कर लिया है, प्लेइंग डम, यानी येड़ा बनकर पेड़ा खाना। अब ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये काफी हद तक सच है। अब बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं और इन जनरल भी ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं जिन्हें स्मार्ट और इंटेलिजेंट औरतों से दिक्कत होती है, दे कम अक्रॉस एज अ थ्रेट। और ऐसे में हमारी ये फीमेल एक्टर्स जो एक्चुअली रियल में बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, दे स्टार्ट एक्टिंग डम, बात बात में हंसना और बेफजूल में हंसना। The smartest people know when to act dumb. सिंगर सोना महापात्रा ऐश्वर्या राय को कॉलेज के दिनों से जानती थी और सोना की माने तो ऐश्वर्या अपने कॉलेज के डेज में काफी बोल्ड अपने आप को पोर्ट्रे किया करती थी। Very intelligent woman, and but the industry she is in maybe compels her to not be just too smart. और फिर जब वो फिल्मों में आई तो एकदम से उनके इंटरव्यूज जब सोना ने देखे तो उसमें वो जरूरत से ज्यादा हंसना, गिगल करना और थोड़ा अपने आप को डम प्ले करने लगी। Maybe she was diplomatic in any case, but somehow giggle a lot and giggle a lot and giggle a lot. And perhaps it helped ऐश्वर्या, because ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन ने ऑलमोस्ट एक ही समय अपने करियर की शुरुआत की और जहां पर सुष्मिता सेन कम्स अक्रॉस एज अ वेरी लेवल हेडेड एंड कॉन्फिडेंट वुमन और वो अपनी बातों को काफी बोल्डली सामने रखती हैं। I will always speak my mind. उसको बुरा लगा, not my problem. वहीं पे ऐश्वर्या थोड़ी मेलो डाउन होकर और थोड़ा सॉफ्टली बात करते हुए हमेशा नजर आती हैं। और अगर बॉलीवुड करियर ग्राफ की बात करें तो सुष्मिता सेन को ऐश्वर्या राय के कंपैरिजन में काफी कम सक्सेस मिली। आप मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं जी, आपके पास ऐश्वर्या राय जी आई जी, उन्होंने बड़ा कुछ हासिल किया, आपने भी बड़ा थोड़ा कम हासिल किया उनके हिसाब से, बहुत कम, बहुत कम। और ऐश्वर्या के सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती भी रही, एंड ऑफ कोर्स हर ब्यूटीफुल स्माइल। एंड टॉकिंग अबाउट ऐश्वर्या राय, हाउ कैन वी मिस कैटरीना कैफ। तो अभी मी टू के दौरान सोनम कपूर ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू दिया और वहां पर ऑन स्टेज उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। सोनम कपूर ने बताया कि उनकी एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड में एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने उनके कुछ बहुत ही सीक्रेट सोनम के साथ शेयर किए थे। One of my friends was like, I don't want to be known as a victim for the rest of my life. जिसे सोनम कपूर ने पूरे स्टेज में दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और सिर्फ बताया नहीं बल्कि उन्होंने पूरी तरह से ये हिंट दिया कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही हैं। She was like,
I want to be desirable, and my whole career is built on that. I take care of like my my siblings and my family. आफ्टर हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में सिर्फ एक ही एक्ट्रेस हैं जिनकी 6 बहनें हैं और वो अपनी फैमिली और अपनी बहनों का ख्याल रखती हैं, एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं। एंड इफ यू गो बाय हिस्ट्री देन कैटरीना कैफ की जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी बूम, एंड इट वॉज अ फिल्म विच शी वॉज टोटली ऑब्जेक्टिफाइड। गुलशन ग्रोवर के ऑपोजिट उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया था, और अगर रूमर्स की माने तो इस फिल्म में एक किसिंग सीन था जिसे गुलशन ग्रोवर ने कैटरीना के साथ रिहर्स किया था बंद कमरे में कई घंटों तक। 4-6 घंटे लगातार प्रैक्टिस किए फॉर दैट लेजेंडरी सीन इन बूम। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है। अब फिल्म में ऐसा सीन था, क्या कर सकते हैं। और चलिए, ये तो एक एक्सट्रीम बात हो गई जिसका कोई कॉन्क्रीट शायद प्रूफ भी नहीं है, लेकिन अगर कैटरीना कैफ के खुद के एक इंटरव्यू की माने तो उसमें उन्होंने खुद बताया कि जब वो न्यूकमर थी तो उन्हें एक कोरियोग्राफर ने पूरे सेट में सबके बीच में उनके डांस के लिए उन्हें इंसल्ट किया। Girl is zero, she cannot dance, she is just like messing with my mind. And I remember thinking, he's saying it loud enough that I can hear, which means he wants me to hear. और अगर डांस की बात करें तो हमारे ऐसे बहुत सारे मेल एक्टर्स हैं जिन्हें डांस का डी तक नहीं आता, जो सुपरस्टार्स हैं, लेकिन इन कोरियोग्राफर्स की हिम्मत नहीं होती उन्हें कुछ भी कहने की, क्योंकि वो मेल एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। और ये जो डिसरिस्पेक्टिंग समवन्स बाउंड्रीज एंड पर्सनल स्पेस, ये सिर्फ बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बहुत सारे फीमेल सिंगर्स भी हैं जिन्हें अक्सर अपने मेल कॉलीग्स के द्वारा हैरेस होना पड़ता है, वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल लड़कियों को इस तरीके का वर्क प्लेस हैरेसमेंट नहीं झेलना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास एक पावर होती है कि वो HR डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सके या फिर उस कंपनी को रिज़ाइन करके किसी और नई जॉब को ज्वाइन कर सके। लेकिन जहाँ तक इन एक्ट्रेसेस का सवाल है तो उनके पास ये पावर भी नहीं है। उनका करियर इतना फ्रेजाइल होता है कि कोई भी उसे सैबोटेज कर सकता है बहुत ही आसानी से। टचिंग एनी गर्ल विदाउट हर कंसेंट इज़ रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल, फिर चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, स्टार हो या फिर प्रोस्टिट्यूट। और हमारे देश में जहाँ पर मैरिटल भी एक क्राइम माना जाता है, वहाँ पर कोई एक्ट्रेस जस्ट बिकॉज हंस रही है और कोई इशू नहीं बना रही है, इसको कंसेंट का नाम नहीं दे सकते। इट्स हाई टाइम पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग एंड एक्टिंग क्रीपी। व्हाट डू यू थिंक? क्या हमारी एक्ट्रेसेस वाकई में इतनी डम है, या फिर वो डम होना एक प्रिटेंस है ताकि इस तरीके के सिचुएशंस को वो टैकल कर सके? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ये तो बस कुछ ही इंसिडेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आई एम श्योर आपके दिमाग में से बहुत सारे इंसिडेंट्स इस वक्त घूम रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, लिख डालिए। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।